थैंक लग यू। रहा है कि मैं दो सिस्टर से बात कर रहा हूँ, मी एंड तो ये सबसे पहले ये कैसी रही ये जर्नी मिस दीवा, ये लाइक जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो आप लोगों को लगा था कि आप लोग विनर बन के निकलने वाले हो, एंड नाउ यहाँ पर ऐसे इंटरव्यू देंगे, 4 4 घंटे सुबह मॉर्निंग 4 बजे से उठना होगा, लेंस की प्रॉब्लम होगी, नींद आएगी, एंड नाउ ये सारे स्ट्रगल के बाद ये जो सब कुछ होता है तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिया ना, तो कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच। लगा था कि आप लोग विनर होने वाले हो? जब स्टार्ट किया था जर्नी तब हर कोई जब कुछ भी स्टार्ट करता है तो वो सोचता है कि मैं जीतूं, कि मैं विनर निकलूं, सबको लगता है ये। मैंने भी ऐसे ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ये सोच के कि शायद मैं भी विनर बन सकती हूँ एंड शायद मेरे भी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, मुझे बहुत चीज़ें मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो यही सोच के मैंने स्टार्ट किया था और एक सपना था मन में कि मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना था किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। और अब सुप्रा नेशनल जीतकर मैं मिस सुप्रा नेशनल 2026 जो कि पूरे विश्व में होता है, मैं उसमें जाऊंगी और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगी। तो ये बात मुझे बचपन से ही मैं चाहती थी ये करना, एंड आज इस टाइटल को जीतने के बाद मुझे ये मौका मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने फुल एफर्ट्स दे के अच्छे से इंडिया का नाम रोशन करूँ। विश एंड आई कॉन्ग्रेचुलेशन कि थैंक आप यू सो आगे मच। भी इंडिया का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिए। अवनी जी आप बताइए। Actually, when I entered the pageant, एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ नहीं था, पर मुझे हर सेकंड हर मोमेंट मुझे बेस्ट देना मेरी एम था, एंड आई लिव्ड इन द प्रेजेंट। वो प्रेजेंट में मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी बेस्ट सेल्फ, मेरी आउटफिट के लेकर मेरी बात करने का और वॉक सब कुछ मैंने अच्छा करने की कोशिश किया, और दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ वॉट यूर सीइंग, ये क्राउन सब कुछ। एंड आई डिड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस इन जनरल, पर मैं 3 साल की थी जब मैं पहली बार स्टेज में एंटर किया, और माई पेरेंट्स वर सो प्राउड, दे क्राइड, दे क्लैप्ड फॉर मी, और वो डिसाइड किया दैट शी हैज़ टू गो ऑन स्टेज ऑल द टाइम। सो मैं डांसर बनी। नीता अंबानी जी के साथ मैं डांस किया था जामनगर में, G20 समिट्स में, NMACC में भी मुझे डांस करने का मौका मिला। मेरी ओन डांस स्कूल भी है, और वो सब एक्सपीरियंसेस मैटर करती है इस जर्नी में। हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, कैसे बात करते हो दूसरों के साथ, जजेस के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, वो सब मैटर करते हैं। और डे 1 में मुझे 100% आई डिड नॉट नो विल आई विन, पर एज वी वेंट थ्रू द जर्नी और मेरी परफॉर्मेंस देख के मुझे लगा शायद मुझे चांस होगा, मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्मेंस किया था और मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था, पर एवरी मोमेंट आई केप्ट गिविंग माई बेस्ट विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट, और शायद वो ही मेरी प्लस पॉइंट था। एंड आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट मिस कॉस्मो 2026, और वो एक न्यू पैजेंट है और इंडिया उसमें कभी जीती नहीं। सो भारत को अच्छी तरह से मैं रिप्रेजेंट करूंगी और होपफुली फर्स्ट क्राउन लेके आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आई विश एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आपने तो बहुत कुछ किया है, लाइक नीता अंबानी जी के साथ में आपने उनकी डांस एकेडमी में आपने किया है, आपकी खुद की डांस स्कूल है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। एंड ये जो क्राउन आपने आपने पहना है, मॉडल तो बहुत है इस दुनिया में, इंडिया में। आपके साथ एजेंट में जितने भी लोग आते हैं, हर किसी का सपना होता है कि नहीं ये क्राउन मिले, तो ये क्राउन मिला है तो सिर्फ और सिर्फ अवनी एंड अवनी। सो ये जो फीलिंग होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डेफ़िनेटली ये फीलिंग बहुत स्पेशल है, बहुत अलग फीलिंग है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं ऑडिशंस के लिए आई थी सितंबर में, तब बहुत लड़कियां थी, मतलब मैंने सबसे बात भी नहीं करी थी क्योंकि इतनी सारी लड़कियां थी। और
और उससे भी पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस होते हैं जिसमें हज़ारों लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ 100-200 लोगों को सेलेक्ट करके मुंबई बुलाया जाता है एंड उसके बाद उसमें से टॉप 20 सेलेक्ट किया जाता है एंड फिर उसमें से टॉप 8 में से 2 विनर्स निकलते हैं। तो इतनी लंबी जर्नी हमने तय करी है, इतने सारे लोगों से हम टॉप 2 में आए हैं, तो ये बात बहुत बड़ी है हमारे लिए। और ये एक विनर तो हम है ही, बट इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम दोनों को वो मौका मिला है कि हम इतनी सारी लड़कियों का सपना जी पा रहे हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे शोल्डर्स पे कि ये जो ड्रीम हम जी पा रहे हैं इतनी लड़कियों का, हम उन्हें इंस्पायर करें कि वो भी आगे चल के ये करें, और जो एक्सपेक्टेशंस पब्लिक हमसे लगाती है, जो चाहती है, हम वो पूरी शिद्दत से करें। बिल्कुल। एंड व्हाट्स योर मॉम डैड रिएक्शन जब उन्हें पता चला, उन्होंने देखा, आई डोंट नो वो वहाँ पर थे कि नहीं थे? 100% थे। वो बैंगलोर से आया। माय ब्रदर भी, आई हैव अ लिटिल ब्रदर, वो IITian है इनफैक्ट, वो भी आया था फिनाले में और उनको बहुत अच्छा लगा। वो उनका हाथ ऐसा हो गया, उनका शी हैड टीयर्स इन देयर आईज एंड बहुत अच्छा लगा। और फिनाले के बाद भी कंग्रेचुलेशंस, सब लोग उनको कंग्रेचुलेट करते हुए उनको बहुत प्राउड हुआ कि वो मेरी बेटी है करके। सो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। हमारे पेरेंट्स हमें सब कुछ देती है ना, लाइफ और मनी, लाइफस्टाइल, सब कुछ। दे गिव अस सो मच preference, and whatever dreams we have, they support us with so much love and patience. So giving it back to them, making them proud again, that is totally up to us as children, and I'm so grateful that I was able to do that through Miss Diva. Your जी, father, mom, कौन आए मेरे भी मॉम डैड दोनों आए थे फिनाले में, एंड दोनों का ही रिएक्शन, दोनों बहुत प्राउड थे। एंड इनफैक्ट मेरी मम्मा का रिएक्शन तो वायरल हो गया था, अभी किसी ने एडिट बनाया उस पर एंड उसमें बहुत लाइक्स और कमेंट्स आए थे। एंड बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो मम्मा का रिएक्शन देख नहीं पाई थी मैं फिनाले में अपनी आँखों से, क्योंकि मैं उनको स्पॉट ही नहीं कर पाई थी, पर जब मैंने उनकी वीडियो देखी तब मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर मैं थोड़ी प्राउड थी तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हो गई कि मैंने इतना कुछ तो किया होगा कि मेरे मम्मा पापा इतना प्राउड है, इतने खुश हैं मेरे को लेकर। नॉट जस्ट माय मॉम डैड, मेरी इंटायर फैमिली बैक इन आगरा, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स इन दिल्ली, सब लोग इतने सपोर्ट कर रहे हैं, इतना खुश है मुझे देख के। एंड बहुत अच्छा लगता है ये देख के मुझे। एंड फिनाले में क्या सवाल पूछा गया था आप लोगों से? मुझे मिस सुप्रानेशनल, करंट सुप्रानेशनल ब्राज़ील से क्वीन मुझे पूछा गया था कि ब्यूटीफुल लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ वो, हाँ, क्या होता है। बहुत ओपिनियनेटेड है, सब लोगों का ओपिनियंस बहुत डिफरेंट होती है, और मेरी ओपिनियन ये था कि ब्यूटीफुल के मतलब इम्पैक्ट होती है। मैं एक डांस टीचर हूँ, मेरी ओन एकेडमी है, और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है बैंगलोर में हमारी। हम मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस दोनों को करते हैं। और इम्पैक्ट ये है कि फिनाले, ऑन द फिनाले डे मेरी स्टूडेंट्स भी परफॉर्मेंस दे वर गिविंग ऑन द सेम डे मेरी प्रेजेंस के बिना, और वो है रियल ब्यूटी। विदाउट मी ऑल्सो दे वर एबल टू परफॉर्म, एंड दैट इज़ माई इम्पैक्ट ऑन देम। एंड मुझे सब लोगों का फेस क्या पहनते हैं वो याद नहीं रहता, पर वो मुझे कैसे फील किया, हाउ दे ट्रीटेड मी, देयर बिहेवियर विथ मी, वो रियल इम्पैक्ट है, वो रियल ब्यूटी है, और हमें वो याद रहता है। वो कैसे दिखता है, सब लोगों का लुक्स चेंज होती रहती है ना, सो बट इम्पैक्ट एंड हाउ दे ट्रीट द पर्सोना डज नॉट चेंज, दैट इज़ रियल ब्यूटी फॉर मी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस वूमेन भी हैं आप। Yes. बहुत सारा काम भी चलाती हैं, लाइक ग्रेट। आपसे क्या सवाल पूछा गया था अवली जी, एंड क्या रिप्लाई था? जी, मेरे से सवाल पूछा गया था कि अभी हमारे देश में ऐसी कौन सी दिक्कत है जो आज हमारी देश की महिलाएं फेस करती हैं,
तो इसका जवाब मैंने दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अभी माना कि बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं काफ़ी सेक्टर्स में, बट स्टिल कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो मैंने खुद देखे हैं जहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन का फ्रीडम नहीं मिलता है, उनको स्कूल करा के या स्कूल से भी पहले उनकी शादी कराई जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम नॉट ओनली द गवर्नमेंट इस बात पे कुछ बोले, पर हम एज एन इंडिविजुअल अगर हमारे आसपास हम ऐसा देखते हैं कि किसी लड़की को एजुकेशन का राइट नहीं मिल रहा है, तो हम उस चीज़ पे स्टैंड ले और ये बैरियर्स ब्रेक करके एक ऐसा देश बनाए जहाँ पे एजुकेशन सिर्फ टियर 1 सिटीज़ ही नहीं, हर टियर, हर रूरल एरिया, हर किसी बच्चे को एजुकेशन का राइट मिले। सो आप आगरा से आती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आगरा के लिए कुछ करना हुआ अवनी जी को, तो क्या कुछ एक ऐसा कुछ चेंज लाना चाहेंगे आगरा के लिए? पहली बात तो मैं इतने बड़े शहर में आ रही हूँ, मुंबई में पहली बार आ रही हूँ, एंड सब लोग जान रहे हैं आगरा के बारे में, सब जानते हैं आगरा के बारे में, पर मैं आगरा का नाम आगे लेके आ रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ मैंने नाम बढ़ाया है आगरा का कि आगे मैं सुपरा नेशनल में जाऊँगी तो उसमें भी आई विल रिप्रेजेंट इंडिया, बट आई विल ऑल्सो कम फ्रॉम द सिटी ऑफ ताज महल आगरा। एंड मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ और बड़ा नाम कमाया, कुछ किया, तो मैं चाहती हूँ कि आगरा में भी छोटे छोटे ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये एजुकेशन का सवाल ही मेरे दिमाग में अपने शहर में ही देख के आया था कि मैंने देखा है लड़कियों को मेरे शहर में जहाँ पे उनको एजुकेशन नहीं मिलती है प्रॉपर, उनकी शादी करा के उनको भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ मैं बदलना चाहती हूँ। मैं उन लड़कियों को अपना एग्जाम्पल दिखा के बताना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हैदराबाद, बैंगलोर, कर्नाटका, कोई बात नहीं। से अगर आपको कोई एक चेंज करना हुआ बैंगलोर में, सो बैंगलोर एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हमारा आईटी सेक्टर का हब है, एरोस्पेस का हब है बैंगलोर, पर बहुत ट्रैफिक है उधर। एक जगह से एक जगह जाना 2-3 घंटे लगते हैं। बहुत ट्रैफिक है। मुंबई भी बहुत ट्रैफिक है, बैंगलोर भी बहुत ट्रैफिक है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें लोगों। और एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, NAL हमारा डिफेंस इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जहाँ एयर टैक्सीज़ है। सो उस प्रोजेक्ट में मैं भी शामिल हूँ और आई होप things like that, so that our time should not go, our valuable time should not go in traffic, should go in creative thinking and something that can actually be impactful to people. So that is one thing that I really want to work on. बिल्कुल। सो ये जो क्राउन मिला है आप लोगों को, कहीं ना कहीं ये जो बहुत सारे लोगों में, चाहे मैं बात करूँ मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, इन सभी ने ये क्राउन जीतने के बाद कहीं ना कहीं इनकी जो दुनिया गई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड में, एक्टिंग की, बॉलीवुड की तरफ। सो हम ऐसा माने अवनी ये दो सिस्टर हैं, ये भी क्या हम इन्हें कभी एक्टिंग में देखेंगे, या आप लोग एक्टिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में आप लोग आने वाली हैं, ट्राई करेंगे? मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था कैमरे के सामने रहने का एंड कैमरा फेस करने का, बहुत शौक़ था मुझे। एंड ये पैजेंट की जर्नी से, मिस डीवा की जर्नी से मैं सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो मॉडलिंग की या एक्टिंग की मेरे पास आएंगी, मैं सब एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, सब देखना चाहती हूँ। हालांकि मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैंने करा हुआ है, पर दिल्ली में किया हुआ है। मैं मुंबई में भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ एंड अगर मेरे में वो स्किल्स होंगे, वो एबिलिटीज़ होंगी, तो ज़रूर मैं आगे अपना करियर इसमें देखना चाहूँगी। मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ और साउथ फिल्म्स बहुत अच्छी कर रही है और मुझे बॉलीवुड भी बहुत पसंद। मैं DDLJ से शोले और रीसेंट फिल्म धुरंधर भी देखी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ऑफ कोर्स इफ़ आई गेट अ चांस आई वुड लव टू एक्सप्लोर, बट माय करंट फोकस इज़ भारत को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली, भारत को प्राउड करना है और
इंटरनेशनल क्राउन लेके आना है, फिर देखते हैं बॉलीवुड आएंगे तो वो भी करना है, सब कुछ करना है लाइफ में। मैं सब कुछ करती आ रही हूँ, इंजीनियरिंग के लेके डांस तक सब कुछ मैं करती हूँ वेरी सीमलेसली, टच वुड। और मुझे और भी करना है, अपॉर्चुनिटीज मिले तो मुझे एक्सप्लोर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में देखी, धुरंधर देखी, हाँ, देखी, मुझे एक्शन फिल्म्स बहुत पसंद है। एक्शन। हाँ, मुझे एक्शन, ड्रामा, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो डांस वगैरह कुछ है तो आई लव टू। और मुझे हिस्टोरिक इवेंट्स, माइथोलॉजी, ये सब मुझे पैशनेट हूँ मैं, इसीलिए वो सब मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश होंगी। सो योर फेवरेट एक्टर? I think I like diversity and versatility. मुझे प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग बहुत पसंद। एक्ट्रेस मेल में ऋषभ शेट्टी, ऋषभ शेट्टी। वेरी हाँ, कांतारा, वो स्टोरी बहुत पर्सनल है। मैं मैंगलोर से बिलोंग करती हूँ और आई हैव सीन दैट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, वो भूताकोला वगैरह। सो आई लाइक द इम्पैक्ट दैट ही क्रिएट्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड दैट ट्रिगर दैट ही हैज़। लवली। योर फेवरेट एक्टर? मुझे शाहरुख खान बचपन से ही बहुत पसंद है और उनकी सारी मूवीज़ मैंने देख रखी हैं और उनका जो एक्टिंग, उनकी स्किल्स मुझे बहुत पसंद है। जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं, दिखता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है सालों से अपने स्किल को पॉलिश करने की। एंड एक्ट्रेस में मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद हैं, दीपिका बहुत अच्छी लगती हैं, आलिया भट्ट बहुत अच्छी लगती हैं। मैं सबके काम देखती हूँ एंड देखती हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है अपने स्किल पे, अपने लुक्स पे, हर चीज़ में, कि वो पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था उनके डेब्यू से अब वो कितना बदली हैं, कितना ग्रो किया है। उससे ये सीखने को मिलता है कि आप चाहें किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू कीप इम्प्रूविंग एंड ग्रोइंग। इन बॉलीवुड आई रियली लाइक विक्की कौशल, उरी और सरदार उधम। बहुत ही इज़ वेरी वर्सटाइल, he can do extremely gutsy roles also, he can do very soft and fun roles also। और उनका बॉडी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत वर्कआउट करता है वो। He has a big body. Yes, I know, congrats to him on that। एंड क्योंकि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, जहाँ पर है, बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों का फेवरेट पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं, तो कौन होगा आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट मैं नहीं रखती हूँ, पर हाँ, जो भी देश में चलता रहता है, जो भी कुछ नया लॉ निकलता है या कुछ भी देश में होता है, तो मैं उसकी जानकारी रखना मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि देश का नागरिक होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको सब पता होना चाहिए, आपका एक स्टैंड होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। अगर मैं अभी के बात करूं तो मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूं। मुझे उनके जिस हिसाब से वो देश चला रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो अलग अलग देशों के साथ नीतियां बनाना हो या हाल ही में अलग अलग देशों के साथ कुछ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको टैकल करना हो, हर चीज़ में मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं टीम इंडिया से हूँ, इट डजंट मैटर विच पार्टी। मुझे इंडिया का ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबको, इसलिए हमारा जीडीपी बहुत डिप हुआ था कोविड टाइम पे और अभी डबल ट्रिपल इंक्रीज हो गया। और G20 समिट्स हम होस्ट करने लगे और हमारा ग्लोबल प्रेजेंस इन द वर्ल्ड बहुत अच्छे हुए और हमारा ग्लोबल कोलैबोरेशंस विद ग्रीन एनर्जी, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, it's growing so well and that is extremely admirable। Even in fact just in India the brain drain which is हमारा जो youngsters है ना,
जो यूएस और अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं वो वापस देर कमिंग बैक, क्योंकि बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इधर, स्टार्टअप के लिए फंड्स देता है और वो सब इम्पॉर्टेंट है। हमारा यंगस्टर्स यूथ आर आवर फ्यूचर ना, और हमारा गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे लोन्स सब बहुत कम इंटरेस्ट पे मिलता है और वो सब पॉलिसीज़ हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी he's gotten it, and I really support that, and I'm just looking forward to see the kind of things that he'll bring in the next few years. It's commendable the kind of changes he's gotten, and even public transports. Vande Bharat ka recently the train, not just it's increased connectivity, but we have sleeper Vande Bharats also now. So cool, right? So connectivity is increase in business. So हमारा जीडीपी और भी बढ़ाएगा। चलिए, सवाल तो बहुत सारे थे बट टाइम की प्रॉब्लम है ना। कुछ अपने ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए, या आपकी नेक्स्ट जो भी जर्नी होने वाली है आप लोगों ने बताया, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी पूरी ऑडियंस का, जिन्होंने इतना सपोर्ट, इतना प्यार मुझे दिया है। एंड मिस डीवा 2025 जीतने के बाद मुझे इतना सारा सपोर्ट मिला है उन भी लोगों से जिनसे मैं मिली नहीं हूँ आज तक। उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा मुझे काफ़ी ढेर सारा प्यार भेजा है, मुझे सपोर्ट दिया है। और आगे की मेरी जर्नी, जब मैं सुप्रा नेशनल 2026 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने चाहूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि यही सपोर्ट आपका मेरे लिए बना रहे। एंड इवन मेरी जर्नी उसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऑडियंस को एंटरटेन करती रहूँ, उनको खुश रखूँ और ऐसे ही उनका विश्वास बनाकर रखूँ। थैंक यू। I thank all the audience and all the media channels that are here today to support me and to take my journey forward, and I hope you keep supporting me until not just Miss Cosmo but beyond that also. Maybe I will enter different industries, but I want to tell all of you guys that do what your heart really pounds you to. Discipline होने चाहिए और consistent we have to stay so that we truly get what we like. And that is how both of us are here today. It's not a one day's journey, it's not a 1 month's journey. We were very consistent to reach where we are today, and all the best to all of you, and please keep supporting us throughout our journey, and thank you so much.